तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर जो है ना चुनाव होने के बाद बजट पेश किया था और उसमें यहाँ पर जो है ना बहुत सारी बातें की गई थी। बोला था कि भाई यहाँ पर हम जो अमीर है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, गरीबों के ऊपर जो टैक्स की जो मात्रा है उसको कम कर देंगे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा यहाँ पर ये थी कि भाई यहाँ पर जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि भाई अगले 5 साल में देश की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी और अगले 8 साल में उसके बाद 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। यानी कि यहाँ पर कायदे से उनके कहने की बात से तो यहाँ पर जो है ना देश की जो जीडीपी है उसका जो साइज़ है वो 5 ट्रिलियन डॉलर जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर 2024 में होना चाहिए और 2032 में यहाँ पर जो है ना 10 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी का जो साइज़ है वो इंडिया का होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो है ना बजट में ये सब बातें बोली गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना मोदी सरकार की तरफ से जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो दावा है वो यहाँ पर पेश किया ही नहीं जाता, ना तो यहाँ पर जो है ना किसी इकोनॉमिक फोरम में, ना ही किसी यहाँ पर चुनावी रैली में और ना ही किसी भी बैठक में, कहीं पे भी कुछ भी यहाँ पर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात होती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो उस दिन उस बजट के दौरान यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि भाई हम यहाँ पर जो है ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे 2024 तक, 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पर जो है ना पिछले 1 साल से 2 साल से यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात हो ही नहीं रही है। बात कौन सी हो रही है? चुनाव लड़ने के जो मुद्दे होते हैं जैसे कि धर्म, जाति, बीफ, मंगलसूत्र, मुजरा, ये सब बातें यहाँ पर जो है ना की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात थी वो यहाँ पर जो है ना रुक सी गई है। क्यों आखिरकार? तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना देखा था 2024 में वो किस तरह से यहाँ पर जो है ना फेल कर गया है और क्यों यहाँ पर जो है ना 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो टारगेट है 2032 तक का वो भी यहाँ पर अचीव नहीं हो पाएगा। और अब यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर नया टारगेट रखा है। पहले तो यहाँ पर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट था वो 2024 तक रखा था, लेकिन यहाँ पर अब जो है ना इसको टारगेट को रिवाइज करके 2028 का कर दिया है। तो आज के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर मोदी साहब जो है वो इस मामले में चुप क्यों है, क्यों इन्होंने यहाँ पर जो है ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात करना बंद कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जब यहाँ पर 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद यहाँ पर जो है ना फुल बजट पेश किया गया था। पहले तो इंटरिम बजट पेश किया जाता है फरवरी के महीने में कि भाई यहाँ पर जो जितना भी कार्यकाल सरकार का बचा है उसके हिसाब से यहाँ पर बजट बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जब सरकार बदलेगी या सरकार चेंज होगी या फिर चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जब सरकार आएगी तो वो यहाँ पर फुल बजट पेश करेगी। तो तब यहाँ पर जो है ना फुल बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के ज़रिए, तब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उन्होंने यहाँ पर उस बजट में टारगेट रखा था कि भाई यहाँ पर जो है ना देश की जो इकोनॉमी है वो है यहाँ पर जो है ना 2024 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की पहुँच जाएगी और 2032 तक यहाँ पर जो है ना जो इकोनॉमी होगी वो यहाँ पर पहुँचेगी 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना उसको रिवाइज कर दिया गया है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो अब जो इकोनॉमी होगी जो 5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुँचेगी वो यहाँ पर पहुँचेगी 2028 तक और उसके बाद यहाँ पर जो है ना 2047 तक देश विकसित देश तो बनी जाएगा, लेकिन जो भारत की जो जीडीपी होगी वो 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की पहुँच जाएगी। यानी कि जो अभी अमेरिका की भी नहीं है ना वहाँ तक 2047 तक देश की जीडीपी तब तक पहुँच जाएगी। तो देखिए इस मामले में यहाँ पर जो है ना उस समय जब बजट किया गया था बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर मोदी साहब ने, उनके मुख्यमंत्रियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने, उन्होंने यहाँ पर जो है ना हर चुनावी रैली में शुरू कर दिया कि भाई हम यहाँ पर जो है ना ये बना देंगे वो बना देंगे। भाई तब बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया है। और जो यहाँ पर जो इकोनॉमी उस समय होती थी उससे भी यहाँ पर जो है ना मतलब कि गिरी तो नहीं है लेकिन बढ़ी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पर बढ़ नहीं पाई है। वो क्यों बढ़ नहीं पाई है वो अब हम यहाँ पर जो है ना आंकड़ों में देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा क्या हो गया है कि भाई यहाँ पर जो है ना इकोनॉमी जितनी बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ ही नहीं पाई है। कितना यहाँ पर आंकड़े हैं, क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं वो भी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो बात की गई थी यहाँ पर बजट में वो यहाँ पर 2019-2020 का जो बजट पेश किया गया था 2019 साल में ही तो तब यहाँ पर चुनाव से पहले यहाँ पर जो है बात की गई थी और यहाँ पर जो है तब एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे पीयूष गोयल साहब थे। उन्होंने यहाँ पर जो है इंटरिम बजट पेश किया था कि भाई हम यहाँ पर जो है ना 2025 तक यहाँ पर 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बन जाएंगे और 2032 तक यहाँ पर 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें बोली गई कि हम यहाँ पर इकोनॉमी में ये कर देंगे वो कर देंगे। और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी दिखाई दी कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारा जो पूरा घोषित लक्ष्य है 2025 तक 2024 तक यहाँ पर जो है ना 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनना और 2032 तक यहाँ पर 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाना, तो हमारा ये घोषित लक्ष्य है। और उन्होंने यहाँ पर जो है ना मोदी साहब ने चुनाव में प्रचार करना शुरू कर दिया कि भाई ये है वो है, हम यहाँ पर इकोनॉमी
इकोनॉमी को ऊंचाई पर ले जाएंगे कि भाई हम यहाँ पर इस देश को पीछे छोड़ देंगे, जापान को पीछे छोड़ देंगे, जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना चुनाव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इसका, कि भाई यहाँ पर जो है ना चुनाव में हर रैलियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी 2047 तक यहाँ पर जो है ना विकसित भारत बनाएंगे। तो भाई इस चीज़ का जो है ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया, और इसका इस्तेमाल करने से यहाँ पर जो है ना चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला मोदी साहब को। और कई सारे जो स्टेट इलेक्शन थे वो यहाँ पर जीते, जैसे कि यूपी का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव। बहुत सारे जो चुनाव थे वो यहाँ पर जो है ना मोदी साहब ने जीत लिया। और किस वजह से जीते कि भाई यहाँ पर जो है ना इकोनॉमी के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था, ये किया गया था और वो किया गया था। और उस समय में यहाँ पर जो है ना इकोनॉमी का जो साइज़ था वो यहाँ पर था 2.70 ट्रिलियन US डॉलर। और यहाँ पर जो है ना उस समय 3 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी भी भारत जो है ना नहीं था। तो जब यहाँ पर बात की गई थी कि भाई हम यहाँ पर जो है ना 2024 तक 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, तो तब यहाँ पर जो देश का जो आंकड़ा था GDP का वो था यहाँ पर 2.70 ट्रिलियन US डॉलर का। तो यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें थी। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात करें तो भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी है, वो है यहाँ पर 3.57 ट्रिलियन US डॉलर। तो इसमें जो ऐड हुआ है वो हुआ है यहाँ पर मात्र 0.87 ट्रिलियन US डॉलर, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर भी ढंग से नहीं हुआ है। जबकि ज़रूरत यहाँ पर कितनी थी, 2.30 ट्रिलियन US डॉलर की ज़रूरत थी। तभी तो यहाँ पर जो है ना 2024 तक यहाँ पर जो है ना देश की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन US डॉलर की बनती। तो भाई यहाँ पर जो है ना जितनी ज़रूरत थी उसकी आधी भी नहीं हुई है। ज़रूरत थी यहाँ पर 2.30 ट्रिलियन US डॉलर ऐड करने की इकोनॉमी में, लेकिन यहाँ पर ऐड कितने हुए हैं, 0.87 ट्रिलियन US डॉलर। तो भाई यहाँ पर जो आंकड़ा है वो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को तो कहता ही नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है ना भारत की जो इकोनॉमी है 2024 तक 5 ट्रिलियन US डॉलर की बन जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सरकार जो है ना अपने इस टारगेट को अचीव करने में विफल हो गई है, फेल हो गई है सरकार यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर 2025 तक की बात करें तो 2025 तक भी यहाँ पर 4 ट्रिलियन US डॉलर का भी आंकड़ा पार नहीं होता दिख रहा है। अभी यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने यहाँ पर ये फोरकास्ट किया है कि भाई यहाँ पर जो है ना भारत की जो इकोनॉमी रहेगी वो यहाँ पर 3.90 या 94 ट्रिलियन US डॉलर की रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो है ना 2025 तक भी ये आंकड़ा जो है वो 4 ट्रिलियन US डॉलर तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन यहाँ पर अपने सपने कितने देखे थे और सपने दिखाए कितने थे मोदी साहब ने, वो दिखाए थे यहाँ पर 5 ट्रिलियन US डॉलर कि भाई यहाँ पर देश की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी, देश की जो इकोनॉमी बढ़ जाएगी, देश का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो भाई ये सब चीज़ें दिखा कर जो है ना मोदी साहब ने बहुत ज़्यादा चुनाव तो जीत लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट है वो पूरी तरह से मिस हो गया है। और यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर जो है GDP के आंकड़े को मैच करने के ऊपर फेल हो गई है। अब देखिए यहाँ पर कोई सी भी सरकार होती है वो अपने फेलियर को यहाँ पर कभी भी मेंशन नहीं करती है और इस चीज़ के ऊपर बात करना भी यहाँ पर जो है ना बंद कर देती है। और बीजेपी ने भी यहाँ पर यही कहना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने यहाँ पर पिछले साल से ही जो है ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात करना बंद कर दिया है, 10 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी के बारे में बात करना बंद कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें ना तो उनके मैनिफेस्टो में दिखाई देती है, ना किसी चुनाव रैली में दिखाई देती है, ना कोई मंत्री बात करता है, ना कोई मुख्यमंत्री बात करता है। यानी कि कुछ नहीं, कुछ भी यहाँ पर बात जो है ना इकोनॉमी के बारे में की ही नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है अपनी विफलताओं को यहाँ पर दिखाती नहीं है बल्कि सफलताओं को तो बहुत ज़्यादा पेश करती है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना 370 हटाना, 3 तलाक को हटाना, ये सब जो है ना ये अपनी सफलताएं दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पर इन सब चीज़ों को इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल भी जो है ना असर पड़ता नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना इकोनॉमी से अलग है, जबकि देश को ज़रूरत है यहाँ पर इकोनॉमी बढ़ाने की, रोज़गार बढ़ाने की, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की, एजुकेशन, हेल्थ, इस चीज़ को बढ़िया बढ़ाने की। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बीजेपी ने इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की जो सरकार है वो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फेल हो गई है। और ये चीज़ें हमें इलेक्शन में भी दिखी है। इलेक्शन में यहाँ पर जो है ना बीजेपी बोल रही थी कि भाई एनडीए इस बार 400 पार, बीजेपी को 370 सीटें मिलेगी, लेकिन हकीकत में यहाँ पर जो है ना बीजेपी मेजॉरिटी का जो नंबर होता है वो तक भी नहीं पहुँच पाई है। मेजॉरिटी कितनी, 272 सीटें होती है कि भाई जिस पार्टी को 272 सीटें मिल गई सरकार उसकी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं, 240, यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी से 32 सीटें कम मिली है। और इसी वजह से यहाँ पर जो बीजेपी है उसको अपने जो एलआई है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है कि भाई यहाँ पर अगर मेरे जो एलआई है वो नाराज़ हो गए तो समर्थन वापस ले लेंगे और इसकी वजह से यहाँ पर सरकार गिर जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना बीजेपी इस चीज़ को लेकर बात करना बंद कर दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना चीज़ें अब नहीं होगी है। अब देखिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े टारगेट दिखाए जा रहे हैं, उन सब में फेल हो गई है सरकार। तो भाई यहाँ पर जो है ना
इकोनॉमी फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव साइड में ही है, और यहाँ पर अगर सरकार चाहे तो उसको करेक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जिसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना दुविधा है, और वो ये है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी भी जो देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2300 कुछ डॉलर जो है ना वो है। यानी कि यहाँ पर जो है दूसरे देश जो होते हैं, जो छोटे छोटे देश भी होते हैं, उनकी भी यहाँ पर कैपिटा इनकम यहाँ पर जो है ना भारत से ज़्यादा ही है। यानी कि यहाँ पर उनकी जो पब्लिक है वो यहाँ पर भारत के लोगों से ज़्यादा अमीर है। तो भाई यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत की बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, और यहाँ पर जो है ना पर कैपिटा इनकम से ही यहाँ पर जो है ना देश की जो जीडीपी है वो डिसाइड होती है। लेकिन यहाँ पर देश की जो जीडीपी है वो यहाँ पर जो है ना एक्सपेक्टेड नहीं बढ़ पा रही है, और यहाँ पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पर जो है ना कुछ खास इसमें जो है ना तरक्की नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि देखा जाए तो भाई देश की जो इकोनॉमी है वो तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर देश की जो पॉपुलेशन है वो भी तो देखो कहाँ पर है। देश की पॉपुलेशन यहाँ पर जो है ना 140 करोड़ से भी ऊपर पहुँच गई है, और जो भारत है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस देश है। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। चाइना बहुत लंबे समय तक दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर देश होता था, लेकिन वहाँ पर वन चाइना पॉलिसी की वजह से उसके जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर बढ़ ही नहीं पाई है। और अब उन्होंने यहाँ पर 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी कि भाई यहाँ पर एक कपल को यहाँ पर 3 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो भाई वो चाहता है कि भाई अपनी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाए, ताकि यहाँ पर अपनी जो इकोनॉमी है उस पॉपुलेशन के दम पर यहाँ पर बढ़ा सके। लेकिन यहाँ पर जो भारत की जो इकोनॉमी है वो अपनी पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा ही नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो नीतियाँ हैं जो सरकार बना रही है वो बना तो रही है, लेकिन यहाँ पर उसमें यहाँ पर फेल कर जा रही है। अब देख सकते हैं कि जो कौशल विकास योजना थी उसमें कितने सारे लोगों को यहाँ पर जो है ना काम मिल पा रहा है, कितने सारे लोग जो है ना विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें जो है ये सरकार का जो मकसद है वो तो यहाँ पर जो है ना बढ़िया है कि भाई यहाँ पर लोगों के अंदर कौशल देना है, लेकिन उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना कितने लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो भाई यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर जो है ना जो टारगेट रखा था 2024-25 तक यहाँ पर जो है ना 5 ट्रिलियन कर देंगे, 2032 तक यहाँ पर 10 ट्रिलियन कर देंगे, और 2047 तक विकसित भारत तो बनाएंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है ना 30 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी भी बना देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना सरकार जो है ना इन सब टारगेट को अचीव करने में यहाँ पर जो है ना फेल नज़र आती है। 5 ट्रिलियन वाला तो समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर वो फेल हो गया है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले समय में कि भाई यहाँ पर जो है ना 2032 तक क्या यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर 10 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुँचती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।